व्हेन आई वाज 16 मेरा वेट था ये एंड आई एंडेड अप हियर नाउ। और मैं शुरू से ही हार्ड गेनर था, मतलब फॉर मी इट इज़ हार्ड टू पुट वेट ऑन। देयर आर लॉट ऑफ स्किनी गाइज आउट देयर जिनको वेट गेन करने में दिक्कत होती है। उनका बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है या मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। सो लेट मी टेल यू, स्किनी गाइज भी वेट गेन कर सकते हैं। उनके लिए हार्ड हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं। एक्टोमॉर्फ सिंपली मीन्स कि आप स्किनी हो, आप मसल या फैट गेन नहीं कर पा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है और आपका एपेटाइट भी सही नहीं है, आप जल्दी फुल हो जाते हो। व्हेन आई वाज 18 आई वाज अ स्किनी गाय और मेरा वेट भी ज़्यादा नहीं था, 55 केजीज था बस। ऑल्दो मेरी वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी 4 साल की है, बट मैंने जो गलतियाँ की या मैंने जो चीज़ें सीखी जिससे मेरा वेट गेन फास्ट हो रहा है, वही सब चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड जैसा मैं था, मुझसे भी ज़्यादा स्किनी गाइज होते हैं। एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट वेट गेन, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आता है आपका डाइट। आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है। कैलोरी सरप्लस मतलब आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500 कैलोरीज, तो आप उससे 200 कैलोरीज ज़्यादा खाएंगी तो वो 200 कैलोरीज प्लस होगी एंड आपका वेट गेन होगा। सो व्हाट इज़ मेंटेनेंस कैलोरीज? मेंटेनेंस कैलोरीज सिंपली मीन्स आप दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो और आपका वेट इतना ही मेंटेन्ड है। सो अगर आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा और ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। ये सुनने में उतना आसान लग रहा है बट उतना है नहीं। आपको कैलोरी सरप्लस में कुछ इस तरीके से जाना है कि आपको स्टार्टिंग की वीक्स में 200 कैलोरीज बढ़ाना है, ना कि एक साथ पूरी बढ़ा देना है कैलोरीज, बिकॉज फिर आपकी बॉडी प्लाटो हिट कर लेगी। सो इट इज़ बेटर टू गो स्लो। सो आप स्टार्टिंग के पहले 2 वीक्स में 200 कैलोरीज बढ़ाएं, फिर आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाएं अपनी कैलोरीज। लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाउ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। वैसे तो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही इंपॉर्टेंट है हमारे मसल बिल्डिंग या हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन मैक्रोज का स्प्लिट कैसे करना है, आपको कितने % कौन सा मैक्रो कंज्यूम करना है आपकी ओवरऑल कैलोरीज में से। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन सुनते ही सबको लगता है कि हमें मसल बिल्ड करने के लिए या वेट गेन करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि कुछ हद तक सही भी है। बिकॉज हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारी इंडियन डाइट में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, हमें अपनी डाइट से मुश्किल से कुछ प्रोटीन मिल पाता है। सो फॉर वेट गेन आपको ज़्यादा भी प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना है, आपको 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। लोग इससे ज़्यादा भी कंज्यूम करते हैं, 2 ग्राम या 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट के हिसाब से। बट प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो सेशिएटिंग है, मतलब आप जल्दी फुल फील करेंगे उसे खाने के बाद। सो इट इज़ बेटर कि हमारा प्रोटीन कंजम्पशन मॉडरेट होना चाहिए। समझ लीजिए अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको डेली का प्रोटीन 90 ग्राम एटलीस्ट लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, हम इंडियंस के लिए 90 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे खाने में उतना प्रोटीन होता ही नहीं है हमारी इंडियन डाइट में। तो आपका प्रोटीन का मैक्रो स्प्लिट होना चाहिए 20% आपकी ओवरऑल कैलोरीज में से। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट ज़्यादा कंज्यूम करने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज और 1 ग्राम कार्ब्स और प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज। तो अगर आप देखेंगे कि उसी फूड क्वांटिटी की डबल कैलोरीज है फैट्स में। एंड ऑल्सो हेल्दी फैट्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक योर हॉर्मोन्स। ऑल्सो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। एंड आपके फैट्स का स्प्लिट होना चाहिए 30%। अब बात करते हैं कार्ब्स की। कार्ब्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर बल्किंग। इससे आपको एनर्जी मिलेगी आपके वर्कआउट्स में एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर बल्किंग। तो आपके कार्ब्स का मैक्रो स्प्लिट होना चाहिए 50% आपकी ओवरऑल कैलोरीज में से। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। चाहे आप कटिंग करें या बल्किंग करें, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है जिसमें आप डेली 2 मसल्स एटलीस्ट टारगेट करें, ना कि ब्रो स्प्लिट जिसमें आप एक ही मसल ट्रेन करें डेली। उससे होता क्या है कि आप वीक में एक मसल्स को सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर पाते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट रहेगा पुश पुल लेग्स, ईजी एंड इफेक्टिव। एंड आपको वीक में 1 या 2 दिन रेस्ट डे लेने ही चाहिए फॉर द मसल्स टू रिकवर। अब बात करते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आपको अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस लाते जाना है समय के साथ साथ। सिंपली मीन्स कि आपको अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी बढ़ाते जानी है समय के साथ साथ। आप रैप्स बढ़ा दें या वेट बढ़ा दें या आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दें सुपर सेट से, ड्रॉप सेट से,
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप इसमें अपने कंफर्ट से बाहर आते हैं। अगर आप 2-3 महीने सेम वेट सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट करेंगे तो आपको वो 1 या 2 महीने आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपना वर्कआउट चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़। नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटाइजिंग स्लीप। रिसर्च पब्लिश्ड इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड फाउंड दैट जो लिफ्टर्स स्लीप पूरी नहीं कर पा रहे हैं या कम सो रहे हैं, उनका टाइम टू एग्जॉशन जल्दी हो रहा है। मतलब वो उतने ज़्यादा रैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं जल्दी। दिस इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मतलब आप ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं कर पाते बिकॉज आप स्लीप नहीं ले रहे हो उतनी, एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट फ्यूल टू परफॉर्म। अदर पॉइंट इज ईट योर मील्स अ बिट फास्टर। जब आप थोड़ा फास्ट खाते हो द बॉडी विल ईजिली ईट मोर फूड देन इट नीड्स। एंड ये एक ट्रिक है ज़्यादा खाने के लिए बिकॉज आपके ब्रेन को समय लगता है रियलाइज़ करने के लिए कि आप फुल हैं, एंड जब तक ये सिग्नल आपके ब्रेन तक प्रोसेस हो आप ज़्यादा खा लीजिए। नेक्स्ट इज़ हैव हाई कैलोरी स्नैक्स लाइक नट्स, पीनट बटर या होल न्यूट्रिशियस हाई कैलोरी मील्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी कंसिस्टेंट। बिकॉज आप कट करें या बल्क करें, आप कोई भी अपना फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं, उसे समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने कर लेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं, आपको 6-8 महीने एटलीस्ट देना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर स्लो प्रोसेस ही सही रहती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 20 से 25 kg वेट गेन किया है इन 4 सालों में। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच फेयर। आई मीन मैं कोई 4 सालों की स्ट्रिक्ट गेनिंग पर नहीं था, लाइक ऑन एंड ऑफ था। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने 10 kg वेट गेन किया है 6 महीनों में, वो भी क्लीन फूड खाकर, बिकॉज वो कंसिस्टेंट थे और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता थे जैसे अब आपको पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो स्किनी है।